हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने अगले प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी हम काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के कोई काम किया नहीं जा सकता है। कोई भी प्रोजेक्ट का जरूर कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तभी वो प्रोजेक्ट होगा, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट बन नहीं सकता। हर किसी के लिए, हर एजेंसी के लिए अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के ऑब्जेक्टिव्स अलग हो सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के और ऑब्जेक्टिव्स अलग हो सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो रोड प्रोजेक्ट कर रहा है तो भाई यात्रियों को ज़्यादा सुविधा मिले, शहरवासियों को ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा बड़े रोड मिले, ट्रैफिक का कंजेशन कम हो, ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स में उसको ज़्यादा अपना गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम से कम आए, ये एक उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अपने देश की जीडीपी बढ़ाना हो या फिर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हो, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। कुल मिला के गवर्नमेंट के उद्देश्य क्लियर है। ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी उद्देश्य रहते हैं हर प्रोजेक्ट के पीछे। फॉर एग्जांपल वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हो, या फिर अपनी कंपनी के गुडविल को बढ़ाना चाहते हो, या मार्केट में अपनी क्रेडिट को एनहांस करना चाहते हो, पब्लिसिटी चाहते हो, सच दैट कि उनके शेयर प्राइस का रेट मार्केट में बढ़ जाए, इस टाइप से कि भाई हम ये वाली फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं। या अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहते हो कि और ज़्यादा ग्रोथ हो, तो उससे अलाइन करते हुए हर प्रोजेक्ट के लिए उनका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में जो खास बात कहने की है वो है कि उसमें पर्पस की क्लैरिटी जरूर होना चाहिए। अगर पर्पस की क्लैरिटी नहीं है ना, तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य एकदम कांच की तरह साफ होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको उदाहरण दिया था, फिर से उस उदाहरण को यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसे वो अपना ऑटो में बैठा हो बंदा और बैठा बोल रहा था ऑटो वाले को, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ऑटो वाला जल्दी चल रहा था और फिर बोल रहा था जल्दी चलो, और जल्दी चलो। फिर ऑटो वाला और जल्दी चलने लगा, लेकिन फिर पूछता जाना कहाँ है? बोले मेरे को पता ही नहीं। जाना कहाँ है मेरे को पता नहीं, मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्टिव। बस बैठ गया ऑटो में और बोले चलो चलो चलो। तो बिना ऑब्जेक्टिव ऑटो वाले ने तो फिर गुस्सा आएगा ना ऑटो वाले को। ऑटो वाले ने उसको वहीं पर उतार दिया, बोले मेरे को नहीं जाना आगे। तो बिना क्लैरिटी के आप कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है, तो ये गाइडेंस का काम करेगा। गाइडेंस का किस उसमें गाइडेंस का काम करेगा? आपका डिसीजन ले पाओगे कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो अब हम इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से प्लान करें, किस प्रकार से इसको मैनेज करें, सच दैट कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो अचीव हो जाए, राइट? तो इस प्रकार से हमारा वो डिसीजन मेकिंग में हमको गाइड का काम करता है। इसलिए जो आपके ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑब्जेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। अब इसमें जो खास बात ध्यान देने वाली की, ऑब्जेक्टिव जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। अब मेजरेबल नहीं होगा तो भी एक प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्टिव तो है कि हमको जनता की सेवा करनी है, ठीक है, समाज की सेवा करनी है, ओके, ठीक है। भाई किस समाज की सेवा करनी है, किस शहर के समाज की सेवा करनी है, किस सिटी के समाज की सेवा करनी है, किस गांव की समाज करनी है, किस प्रकार से करनी है? रोड बना के करनी है, धर्मशाला बना के करनी है, बस स्टैंड बना के करनी है, सुलभ कॉम्प्लेक्स बना के करनी है? मेजरेबल होना चाहिए। भाई हम इतना किलोमीटर रोड बनाएंगे, या इतना किलोमीटर रेलवे लाइन बनाएंगे, या इतना हम लोग केनाल लाइंस बनाएंगे, या इतने हम डैम्स बनाएंगे। ये एक मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल होने से हमारी बाकी सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसे स्कोप डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो जाती है, बजट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि कितना बजट लगेगा, वो सारी चीजें हम उसको देख लेते हैं। अब ये जो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है और ऑब्जेक्टिव है, मतलब ठोस ऑब्जेक्टिव है, कोई ठोस उद्देश्य लेके अगर आप काम कर रहे हो, तो ये एक बेंच मार्किंग का भी काम करता है। अब बेंच मार्किंग का काम कैसे करता है कि उस एक प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो एक बेंच मार्क बन जाती है अगले प्रोजेक्ट के लिए। दूसरे प्रोजेक्ट की जो टीम्स हैं वो काम करेंगी, तो वो देखेंगी कि हाँ पिछले प्रोजेक्ट में क्या कैसे काम किया गया था, और जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे वो अचीव हुए नहीं हुए, वो सारी चीजें ये बेंच मार्किंग का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों का बीटेक है ना, बीटेक में आपका जो एक प्रोजेक्ट है, ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है बीटेक का, ये करीब 4 साल आपका चलता है। तो एक आपका जो एक बेंचमार्क, सक्सेस के लिए बेंचमार्क क्या है
कि अगर आपने 4 साल के 8 सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम्स आपने पास कर लिए, तो आप सक्सेसफुल इंजीनियर हो। तो एक बेंचमार्क हो गया। तो और मेज़रेबल भी हो गया कि आपको आठों सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सारे आपको पास होना है। तो एक मेज़रेबल भी हो गया कि कितने एग्ज़ाम्स निकालने हैं, एज़ पर करिकुलम आपको इतने एग्ज़ाम निकालने हैं। और बेंचमार्क भी हो गया कि अगर आपने आठों सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए, तो नाउ यू कैन कॉल योरसेल्फ एज़ एन इंजीनियर। अब आप जिस भी ब्रांच में वैसा आप इंजीनियर अपने आप को कहला सकते हो। तो हमारा हर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जैसे ही अचीव हो जाता है ना, तो आपका जो वो एक बेंचमार्क का काम करने लगता है, राइट? अब आपने जैसे मेज़रेबिलिटी मैंने आपको बताई और बेंचमार्किंग मैंने बताई, इन सब से हम हमारा जो स्कोप बन जाता है। ना स्कोप जैसे कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था, स्कोप में क्या तो प्रोजेक्ट में बनेगा और क्या प्रोजेक्ट में नहीं बनेगा। क्या प्रोजेक्ट में शामिल है और क्या प्रोजेक्ट में नहीं शामिल है। यानी इट्स जस्ट लाइक एक वर्चुअल फेंस, यानी आपको कहते हैं कि मैं काल्पनिक चार दीवारी अपने प्रोजेक्ट के चारों तरफ हम खड़ी कर देते हैं कि जो कुछ चार दीवारी के भीतर है वही प्रोजेक्ट में बनेगा, जो चार दीवारी के बाहर है, बाउंड्री के बाहर है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन स्कोप डिफाइन हम कैसे कर पाएंगे अगर हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा? तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी हमारा स्कोप भी डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज हम स्कोप भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे भाई। आप इस चीज को आप क्लियरली समझ लो, आप बोले हाँ सर समझ गए समझ गए समझ गए, तो ठीक है, तो फिर अडॉप्ट कर लो, उसको अप्लाई कर लेना अपने उसमें, तभी आप प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा बन पाओगे। नाउ आपका जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन टूल का भी काम करता है। अब कम्युनिकेशन टूल का काम कैसे करेगा? आप बोलेंगे कम्युनिकेशन टूल तो हमारे पास दूसरे हैं, कम्युनिकेशन हमारा प्लान हमारा अपना अलग ही काम करता है। तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ही बेसिस है आपके कम्युनिकेशन टूल का, कि भाई आप क्या काम कर रहे हो? तो हम भाई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में क्या काम कर रहे हो? तो ये आपस के जो टीम मेंबर्स जब चर्चा करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करते हैं, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को लेकर चर्चा करते हैं, तब जाके वो आपस में अलाइन होते हैं। और फिर ये जो हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का भी काम करता है। कैसे मोटिवेशन का काम करता है कि लोगों को उससे इतना लगता है कि यार ये हमारे भले के लिए हो रहा है। पब्लिक उससे जुड़ती है, अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता है पब्लिक के फायदे के लिए होता है तो पब्लिक उससे जुड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट होता है एम्प्लॉइज के फायदे के लिए होता है तो एम्प्लॉइज उससे जुड़ते हैं। तो ये मोटिवेशन और उनको और अच्छा करने की और अच्छा अपना यूज करने की भी अंदर से इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये मोटिवेशन का भी काम करता है, इसलिए पर्पस इतना ज़रूरी है। और ख़ास बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हो, इनका एक ब्रॉडर गोल रहता है कि हम किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। फॉर गवर्नमेंट के लिए तो भाई जनता की है, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई जाती है, तो इसका एक क्लियर पर्पस है। तो उसको वो ब्रॉडर गोल है उसका, आपका गवर्नमेंट का। नॉन गवर्नमेंट का है कि हमको अपना क्रेडिट भी बनाना है, मार्केट में नाम भी करना है, हमारे शेयर प्राइस का रेट भी हमारा अच्छा होना चाहिए और हमारे एम्प्लॉइज भी हमारे साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। हमारे एम्प्लॉइज हमको छोड़ के नहीं जाए, हमारे से बंधे रहे, रिटेंशन एम्प्लॉइज का हमारे साथ रहना चाहिए। मतलब इस तरीके के बहुत सारी चीजें उनकी वो रहती हैं। तो ये एक चीज जो है, जो आपका एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, वो छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो उसका अलाइनमेंट भी चेक होता है कि हमारे जो ब्रॉडर गोल के साथ जो अपना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रॉडर गोल है उसके अलाइनमेंट में है या नहीं है। तो जब वो अलाइनमेंट में होता है, एक अलग ही प्रकार की हमारे पास खुशी आती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल होती है। जैसे स्कोप डेफिनेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन, पब्लिक का मोटिवेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है और आपका ये मदद करता है आपका जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडर अचीव करने के लिए बजट आपका कैसे होगा, मेज़रेबिलिटी क्या होगी, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज में पढ़ी। तो हम अपने अगले लेक्चर में लाएँगे एक दूसरा एट्रिब्यूट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।